कि जिला में अगर कोई हेड होगा तो जिला अध्यक्ष होगा, अगर कोई कार्यक्रम होगा तो मंत्री हो या विधायक हो जिला अध्यक्ष के पीछे रहना पड़ेगा। मंत्री अगर जिला अध्यक्ष को आगे कर रहा है तो आप समझ जाइए सब लोग में ना ये जाएगी कि भाई जब मंत्री हो रहा है तो विधायक जी को भी होना चाहिए। विधायक जी हो रहे हैं तो देख करके, क्योंकि मंत्री और विधायक जी को देख करके लोग सब सीखेगा कि नहीं सीखेगा। और जब तक सम्मान नहीं दीजिएगा तो कोई वैल्यू करता है क्या जिला अध्यक्ष का? जिनसे आपकी लड़ाई है आप वहां जाकर के देखिए। अगर कोई प्रभारी भी आता है तो सारे केंद्र के मंत्री पीछे 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 रहते हैं। हमारा लक्ष्य 2024 है कि 40 में से 40 हम महागठबंधन के लोगों को चुनाव जितवाएं। तो जब तक आप शक्ति जमीन पे रहने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी को नहीं देंगे तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। भाजपा वाला और कुछ मीडिया, भाजपा माइंडसेट का मीडिया सोच रहा था हुड़दंग होगा, हुड़दंग होगा, लोग बाइक से इधर से उधर करेगा, लोगों को तंग करेगा। हम सब लोगों को धन्यवाद देते कि कितने शांति से सब कुछ संपन्न हो गया। भाजपा को तो अत्ते पते नहीं लगा कि क्या हो गया। ये आरएसएस का एजेंडा नहीं, हमको संविधान चाहिए, हमको जो है लोकतंत्र चाहिए। तो आज जब अघोषित इमरजेंसी जब लागू है तो हम आप लोगों को कहेंगे कि भाई 2024 का अगर हम लोगों को तैयारी करना है तो अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कल हम सब मंत्री, अपने राष्ट्रीय जनता दल के जितने मंत्री थे उन सब लोगों को हमने बुलाया, उन सभी लोगों को बुलाया। 1 महीना 4 दिन हो ही गया था, मिलना भी चाहिए। सभी लोगों को समय समय पर समीक्षा भी करना चाहिए कि भाई क्या काम करना। अब आपको जिम्मेवारी मिली है तो आपको काम करना। आदरणीय लालू जी को सिंगापुर भी जाना है तो इसलिए भी इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, तो निर्देश जो इनको देना था उन्होंने मंत्रियों को भी दिया है। और हम लोगों ने सभी मंत्रियों को कहा है, क्योंकि अभी तो जिला संगठन बनेगा, हर तरह का चीज़ है, तो हमारा कोशिश है उन मंत्रियों को भी ये निर्देशित किया गया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कि जिला में अगर कोई हेड होगा तो जिला अध्यक्ष होगा, अगर कोई कार्यक्रम होगा तो मंत्री हो या विधायक हो जिला अध्यक्ष के पीछे रहना पड़ेगा। क्योंकि अब पार्टी जो चलेगी, संगठन नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। अब विधायक जी मान लीजिए 4 हैं एक जिला से, चारों का अलग अलग पसंद है, तो इसलिए हम इतना कहना चाहते कि भाई लोग भी देखेगा ना। अगर मंत्री जिला अध्यक्ष को सम्मान दे रहा है, मंत्री अगर जिला अध्यक्ष को आगे कर रहा है तो आप समझ जाइए सब लोग में ना ये जाएगी कि भाई जब मंत्री हो रहा है तो विधायक जी को भी होना चाहिए। विधायक जी हो रहे हैं तो देख करके, क्योंकि मंत्री और विधायक जी को देख करके लोग सब सीखेगा कि नहीं सीखेगा। और जब तक सम्मान नहीं दीजिएगा तो कोई वैल्यू करता है क्या जिला अध्यक्ष का? क्या स्थिति बनी हुई थी भाई संगठन को लेकर के, कोई नहीं सुनता। आप जिनसे आपकी लड़ाई है आप वहां जाकर के देखिए। अगर कोई प्रभारी भी आता है तो सारे केंद्र के मंत्री पीछे 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 रहते हैं कि नहीं रहते? ज्यादा महत्व जो है हमको संगठन को देना है। और पार्टी में, पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो पार्टी का जो ढांचा है, उसमें ना मंत्री होता है ना एमएलए होता है कि नहीं? पदाधिकारी होता है और कार्यकर्ता होता है। तो उस स्ट्रक्चर में जो विधायक है या मंत्री है तो सदस्य है।
आपको समझना पड़ेगा। और माफ कीजिएगा, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो पहले कार्यकर्ता थे या जिला में पदाधिकारी थे? तो इस बात को तो लेकर के किसी को बुरा लगना ही नहीं चाहिए। तो आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं है? तो इस चीज को कीजिए। अब हम लोगों पर नेतृत्व की जिम्मेवारी बनती है कि एक संतुलन संगठन में हम लोग बनाने का काम करें। और हमने पहले भी कहा था, परफॉर्मेंस बेस्ड जो काम करेगा आप उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब गणेश परिक्रमा करने वाले लोग से हम आग्रह करेंगे कि अभी भी हमको नहीं समझ पाए हैं तो समझ लीजिए, अभी भी वक्त है। क्योंकि कोई मतलब नहीं, तो इसलिए आपको अगर हमारे कंधे पे जिम्मेवारी मिली है, हमारा लक्ष्य 2024 है कि 40 में से 40 हम महागठबंधन के लोगों को चुनाव जितवाएं, तो जब तक आप शक्ति जमीन पे रहने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी को नहीं देंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हम तो इस दिशा में हम लोग लगातार काम करते हैं। कोई चीज अचानक से नहीं बदल जाता है, सिस्टम लगता है, सिस्टम लगता है। कितना बढ़िया मैसेज गया जिस दिन हम लोगों का सरकार बना, हम लोगों ने ओथ लिया। भाजपा वाला और कुछ मीडिया, भाजपा माइंडसेट का मीडिया सोच रहा था हुड़दंग होगा, हुड़दंग होगा, लोग बाइक से इधर से उधर करेगा, लोगों को तंग करेगा। हम सब लोगों को धन्यवाद देते कि कितने शांति से सब कुछ संपन्न हो गया। भाजपा को तो अत्ते पते नहीं लगा कि क्या हो गया। भाई किसी को पता लगा? और एक दिन पहले ही ना हम लोग बेरोजगारी हटाओ यात्रा लेकर के निकले थे रोड पे, सब जिले में हुआ था, रथ हम लोग निकाले और ढा दिए भाजपा। तो अब तो जिम्मेवारी मिली है। जगदा बाबू बार बार हमको इशारा कर रहे थे, बोल रहे थे कि आर्थिक न्याय गरीबों का काम करना है। तो इसमें कहाँ दो राय? हम सब लोगों को मिलकर के करना है। हमारी जितनी भूमिका है उतनी आप लोगों की भी भूमिका है। और हम अपने सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि भाई अब उछल कूद एकदम नहीं करना है, शांति से अपना काम करना है और लोगों को जोड़ना है। लोग तभी जुटेंगे। किनको जोड़ना है? अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अंतिम पैदान पे गरीब है, उनको हम लोगों को जोड़ने का काम करना है। मुसलमानों में कितने लोग गरीब हैं, हिंदुओं में भी कितने लोग गरीब हैं, सब लोगों को हमको जोड़ना है। और जुटेंगे कब? जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, जब आप अपनी कुर्सी छोड़ करके उसको पहले बैठाएंगे, तभी लोग जुटेगा। हम आपको ये कह देते हैं, अब हम सब लोगों का यही लक्ष्य है। आप लोग जाइए अति पिछड़ों के टोलों में, आप लोग जाइए दलितों के टोलों में, अपने लोगों को, सब लोगों को, जो 90 वाला 95 वाली स्थिति थी, सब लोगों को जोड़िए। आप लोग जानते हैं कि भाई उस समय कमंडल के सामने मंडल आया, कहाँ फेंका गया था सब लोग। आज कहीं ना कहीं से समाजवादी विचारधारा को खत्म करने का भाजपा जो है प्रयास कर रही है। और एक बिहार के लोगों ने, बिहार के समाजवादियों ने लोगों के मन में एक उम्मीद पैदा की है कि भाजपा का अगर कोई इलाज है तो समाजवाद है, सामाजिक न्याय है। तो इसलिए हम सब लोगों को मजबूती के साथ इस दिशा में जो है काम करना पड़ेगा। लेकिन हम सब लोगों को यही कहेंगे कि हुड़दंग एकदम नहीं मचाइए, दबंगई एकदम मत दिखाइए, एकदम अपने व्यवहार में, अपने शारीरिक भाषा जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी
जो है एक अपनापन दिखाने की आप लोग कोशिश कीजिए, काम कीजिए। आप अड़ के खड़े रहिएगा, झुकिएगा नहीं। भाई कबीर की बात करते हैं हम लोग, था ना भाई, कितना भी बड़ा हो खजूर का पेड़, लेकिन वो छांव नहीं देता है। कबीर जी को याद कीजिए, रविदास जी को याद कीजिए, जो संत गुरु थे। उन लोगों को, दोहे को, कथा को हम लोगों को जानना पड़ेगा, नई पीढ़ी के लोगों को। उसमें सारी बातें हैं। तो आप लोग तो सब लोग जानते हैं कि कितना कबीर दोहा चला, क्या क्या बातें इसमें हैं। हम कम से कम यही कहना चाहते हैं, ठीक 20 नहीं 24 में। तो हम आप सब लोगों से आप लोग यहाँ हैं, हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। आप सब लोगों से अपील है, आदरणीय जगदा बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी यहाँ वरिष्ठ नेता हैं, एक प्रस्ताव रखना चाहेंगे कि हम लोग हर बैनर और पोस्टर में, कार्यालय में जो है, हम लोग कबीर और रविदास जी का चेहरा हम लोग लगाने का काम है। लोहिया जी का हम लोग लगाते हैं, कर्पूरी जी का लगाते हैं, अंबेडकर जी का लगाते हैं, गांधी जी का लगाते हैं। हम लोग सब लोगों को अब जो है, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो तो आगे से कबीर जी का और रविदास जी का जो है, हम लोग चित्र जो है वो लगाने का काम करें। कम से कम चेहरा सामने उनका आएगा तो आपको एहसास तो होगा कि आपको करना क्या है। तो इसलिए हम बार बार यही कहते हैं, एकदम डटे रहिए। अभी सब लोग सरकार में हम लोग आए हैं, अभी तो 40 ही दिन हुआ है, हम पोत लिए, और सब बाकी का मंत्रिमंडल 10 दिन बाद विस्तार हुआ है। लगभग 1 महीना 5-6 दिन हुआ होगा, यानी 5 हफ्ता ही हुआ होगा। अब बताइए, जो हमारा कमिटमेंट था रोजगार देने का, नौकरी देने का, वो सिलसिला जो है कल से शुरू हम लोगों ने कर दिया। और आज भी लगातार हर डिपार्टमेंट वाइज समीक्षा की जा रही है, और यही कहा जाए कि जितने रिक्त पदे हैं उसको भरा जाए। और हर विभाग में, हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है लगभग 1.5 लाख हम लोग जो है नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। तो आप समझ जाइए, हर डिपार्टमेंट, तो इस काम में तो हम लोग लगे। हर बैठक, हर कैबिनेट में देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है स्वास्थ्य विभाग का प्रपोजल आता है, भरा जाए। इससे अस्पताल भी बेहतर होगा, लोगों को सुविधा भी होगी, इलाज भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, बिहार का इकोनॉमी भी सुधरेगा। तो इस काम को तो हम लोग कर ही रहे हैं। यही तो है आर्थिक न्याय। नौकरी दिया जाएगा, रोजगार मिलेगा। इस महंगाई में आप लोग जान ही नहीं रहे क्या हो रहा है। भाजपा को तो महंगाई नजर ही नहीं आता है, बोलता है महंगाई कहाँ हुआ। बताओ, प्याज का माला ले लेके छाती पीट के लोग क्या क्या बोलता था। आज महंगाई पे नहीं बात करेगा, नौकरी पे बात नहीं करेगा। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे, अब इनके होम मिनिस्टर आएंगे, ठीक है भाई, होम मिनिस्टर कहीं भी जाएंगे, आइए, आपका स्वागत है। लेकिन थोड़ा बिहार के 12-13 करोड़ जनता को बताइए कि भैया पैकेजवा कब मिलेगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था। काम की बात कीजिए ना। आप अगर आ रहे हैं बिहार तो काम की बात करोगे कि बेकार की बात करोगे। लेकिन उन लोगों का मन काम में लगता ही नहीं है, बेकार की चीज़ों में लगे रहते हैं, झंझट फैलाने में लगे रहते हैं, समाज में जहर बोने में लगे रहते हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये क्या हुआ भाई बेगूसराय में? क्या हो रहा था? क्या प्रयास किया जा रहा था दिखाने का? पता ही, रात भर जंगल राज हो गया। रात भर में भाजपा के जाते ही कौन सा फॉर्मूला है भाई? क्या हालत है। तो इसलिए हम लोग ये सब देखे भाई,
आप सब लोग सावधानी भी रखना है और वैसे लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, सुरक्षा भी देना है। ये आपके कंधों पे भारी जिम्मेवारी। हम कह रहे हैं समाज में अगर कोई तनाव पैदा करना चाहेगा तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि समाज में तरह तरह का लोग तो हर जगह तो रहता ही है कुछ ना कुछ गड़बड़, लेकिन ये लोग चाहेगा कि कुछ उधर से गड़बड़ हो ताकि लोगों को मौका मिले कुछ ना कुछ करके, तो ये लोग करा ही ना देता है भाई। तो इसलिए आप लोगों को कहेंगे कि सावधान रहिए, तैनात रहिए और कहीं भी जो है झगड़ा झंझट जहाँ हो वहाँ लोगों के बीच शांति का वातावरण कायम करने में अपना योगदान दीजिए और लोगों को सुरक्षित कीजिए। इस काम में हम लोगों को भी लगना है। तो ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं। अब तो दिल्ली चलना है, 9-10 को जो है कार्यक्रम है, वहाँ काल कटोरा में वो खुला अधिवेशन। पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि इस बार ओपन अधिवेशन जो होगा वो दिल्ली से किया जाएगा, वहाँ ललकारा जाएगा। और हम सब लोग को यही कहेंगे कि भाई जितनी संख्या हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी है तो पार्टी तो लिमिटेड ही इंतज़ाम कर सकती है। जो लोग सक्षम लोग हैं वो लोग भी व्यवस्था करा लें, और चलिए 10 तारीख को काल कटोरा मैदान में हम लोग ताल ठोका जाए और सभी विपक्ष के लोगों को संदेश दिया जाए कि भाई एकजुट होइए, एकजुट हो करके फिरकाप्रस्त शक्तियों को जो है बाहर कीजिए। ये आरएसएस का एजेंडा नहीं, हमको संविधान चाहिए, हमको जो है लोकतंत्र चाहिए। ये बर्बाद करने में लोग लगे। अब आप बताइए कि लालू जी से तो डरता है सबसे ज़्यादा भाजपा वाला। अब बताइए, अब मेरा भी उम्र क्या है बताइए, मेरा बेल कैंसिलेशन में लोग चले गए। बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहा था। खैर ये सब बात तो हम यहाँ नहीं कहेंगे, कोर्ट का मसला है। तो इन लोगों का देख लीजिए क्या हालत है भाई, क्या हो रहा है। जो लड़ रहा है उसको डराने का कोशिश किया जा रहा है। अरे एक बात स्पष्ट, हमारे मन में कोई लालच नहीं है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो सब जनता पे निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों का, मुख्यमंत्री जी का, लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में हम लोगों को जीतना है। वो लड़ाई आप जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ, जितना परेशानी जगदा बाबू बता रहे थे, सारे परेशानियों का हल हो जाएगा ये जब भाजपा देश से बाहर होगी। तो किसान, मजदूर, नौजवान, सब लोग, हर वर्ग जो है परेशान हो चुका है भाजपा से। और हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जो हम लोग का जो लक्ष्य, जो प्रण था, जिसको घोषणा पत्र नहीं हम प्रण बोलते हैं, उस चीज़ में भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से यही, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी से भी बात हुई हमारी, उन्होंने भी कहा है कि भाई जगदा बाबू को जब कहिए तब जो है सभी पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर बुला करके जो है अपना कार्यक्रम तय कर दीजिए कि संगठन क्या करेगी। जिला स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे सातों पार्टी के लोगों में तालमेल बना रहे, इस काम में लगना है हम लोग। तो वो भी बात हो गई है, तो इसमें बहुत बढ़िया है। अब हम लोग एक हुए हैं तो एक रह करके काम करना है, तो इसलिए बहुत तरह का बात होगा। और अभी कुछ लोग, सब लोग आएंगे, कुछ लोग ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, ये करा दीजिए, हमको देख लीजिए, दे दीजिए। होना उसी का है जिसका होना है, और प्रयास अगर ज़मीनी में कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा।